हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस है आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 18/8/2022 शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, ये साइंस का पेपर है। साइंस स्पेशल हम आपको करा रहे हैं। ये 2022 का है, 2018 के भी हम पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। स्पेशल साइंस साइंस है इसमें। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट मिल सके। और अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, हमने काफ़ी प्रैक्टिस सेट आपके करा रखे हैं। तो चलिए करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक अशुशक्ति इनमें से किसके बराबर है? 746 की वाट, 7.4.6 जूल पर सेकेंड, 746 वाट या 746 जूल। देखिए, अशुशक्ति जो होती है 1 हॉर्स पावर 1 HP, ये 746 वाट के बराबर होती है। सेकंड क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन, डोबेनायर ने त्रिक का नियम दिया। डोबेनायर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिनमें प्रत्येक 3 तत्व थे। इसके ऑप्शंस हैं, केवल कथन फर्स्ट सही है, दोनों कथन सही है, कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या है, केवल कथन सेकंड सही है, दोनों कथन सही है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड की सही व्याख्या है। तो इसमें पहला वाला जो कथन है वो सही था, दूसरा गलत था, क्योंकि विभिन्न गुण बताए थे लेकिन विभिन्न गुण नहीं थे। परमाणु बाहर के आधार पर उन्होंने इनको सजाया था। अगला थर्ड क्वेश्चन, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये चित्र दिया गया है, ए और बी के बीच में प्रतिरोध बताना है। तो देखिए, ये 3 3 3 ऐसे दिया गया है और ये बैटरी लगी है। तो देखिए, ये दोनों यहाँ से बैटरी से करंट जाएगा ऐसे करके आई, और वो इधर भी जाएगा फिर इधर भी जाएगा। तो यहाँ तो सेम करंट जा रहा है। ये दोनों हो गए सीरीज में, तो इनको जोड़ोगे कितना होगा? 3 + 3 6 ओम। ठीक है, तो ये 6 ओम होगा और 3 ओम ये है, तो ये हो गए पैरेलल में दोनों। तो 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं? 1/r 1/3 + 1/6, 6 एलसीएम 2 1, 3/6 1/2 हो गया। ये 1/r है, 1/2 है, तो r = यहाँ से कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, अब इसके ऑप्शन आगे हैं 6 9 2 ओम 4.5 ओम। तो अभी मैंने निकाल के आपको बता दिया था, 2 ओम इसका आंसर आएगा, थर्ड वाला। चौथा क्वेश्चन, सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? ये कार्बनिक विलायक में विलेय नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते हैं। तो ये आपको बताना है, सहसंयोजी यौगिक के बारे में बताना है। ये कार्बनिक विलायक में विलेय नहीं होते हैं, ये गलत है पहला वाला, ये बाकी सब ठीक है। ठीक, अगला पांचवा क्वेश्चन, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? ये आकृति आप देख सकते हैं। ठीक है, अब फ्लोएम में भोजन की गति बतानी है, तो इसमें ठीक है ACBD कौन सा ऑप्शन है ये बताना है। इसमें थर्ड वाला है सी जो है, तो सी किसमें देख लो सेकंड में, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका रहेगा। अगला छठवां क्वेश्चन, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग डैश के बराबर होगी, 2f f f/3 या f/2। तो देखिए लेंस क्या क्या दिया है इसमें, लेंस और पर्दे के बीच की दूरी। ठीक है, दूरस्थ बिंदु है, तो लेंस और पर्दे के बीच की दूरी कितनी होती है? वस्तु कहाँ पे रखी है? एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके दूरस्थ स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है, लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग डैश के बराबर होगी। तो इसमें फोकस दूरी होती है वो f, इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है ना, f के बराबर होगी। सातवां प्रश्न, एक AC जनरेटर सिद्धांत पर काम करता है, तो AC जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है ये बताना है। पहला, विद्युत धारा के तापीय प्रवाह पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, धारावाही चालक पर,
बल, विद्युत चुम्बकत्व। तो जनरेटर होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे काम करता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 8वां प्रश्न, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? वास्तविक छोटा, आभासी बड़ा, आभासी अत्यधिक छोटा या वास्तविक और बड़ा। तो अवतल लेंस है, इसमें कैसा बनता है आपका, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉनकेव लेंस। तो इसमें आपके आभासी बनेंगे दोनों, पहली चीज़ तो ये है, और दोनों छोटे बनेंगे। तो आभासी और अत्यधिक छोटा इसी में मिल रहा है, इसमें वास्तविक छोटा है तो छोटा और आभासी, थर्ड ऑप्शन इसका रहेगा। ठीक, इसमें दोनों ही कैसे बनते हैं, तो आभासी और छोटे बनते हैं। अगला 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर बनता है। तीसरा, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है। चौथा, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस बिंदु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर बनता है। ऑप्शन हैं इसके बी डी दोनों, ए बी दोनों, ए सी दोनों या बी सी दोनों। तो इसमें पहला और तीसरा दोनों सही है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन है। 10वां प्रश्न, दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक डैश के बराबर है। ए का अपवर्तनांक बताना है। ठीक है, बी के सापेक्ष। देखो ये 45 डिग्री है, इधर से रेज आ रही है, इधर जा रही है, ए से बी की तरफ जा रही है, लेकिन इसने पूछा है माध्यम ए का, मतलब इधर इस रेज को हमें उल्टा करना पड़ेगा, इधर से इधर दिखानी पड़ेगी। ये इंसिडेंट रहेगा, फिर ये रिफ्लेक्टेड रहेगा, रिफ्रैक्टेड। ठीक है, इस तरीके से देखो, एक ये एन होता है रिफ्लेक्टिव, स्नेल्स लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर, आई इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। अब क्योंकि उन्होंने उल्टा पूछ लिया, फिगर उल्टा दिया है, तो मैं 30 लगाना पड़ेगा पहले, साइन 30 अपॉन साइन 45, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। साइन 30 की वैल्यू हाफ, 45 की वैल्यू 1/√2, और √2 चला जाएगा ऊपर तो क्या आ जाएगा, √2/2। ठीक है, नहीं तो ये कट जाएगा 1/√2, ये √2 टाइम कट जाएगा 1/√2, इसका आंसर ठीक है फोर्थ वाला हो जाएगा। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? बीजाणुओं का कौन उपयोग करता है ये बताना है प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। फर्न, आम, खमीर, अमीबा। तो इसमें जो फर्न है ये बीजाणुओं का उपयोग करता है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र यानी क्लोज कंटिन्यूस कर्व निर्मित करती हैं। इसके ऑप्शंस हैं केवल सेकंड, केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों, या थर्ड और सेकंड और थर्ड दोनों। तो इसमें जो लास्ट वाले दोनों थे वो सही थे, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है? समावयन नहीं है इसका मतलब आइसोमर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आइसोमर्स नहीं है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला समान होता है, सेम होता है, ठीक है ना, और स्ट्रक्चरल अलग अलग हो सकता है। तो ये देखना है, 3 मिथाइल पेंटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 एथिल पेंटेन या 2 मेथिल पेंटेन। ठीक है, तो इसमें देखो ये एथिल है, 2 एथिल पेंटेन, ये थर्ड वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 मिथाइल पेंटेन हेक्सेन में 6 कार्बन रहेंगे, और जब एन वाला रहता है तो 12 क्या रहेंगे, 6 दूनी 12 और 14, यानी कि ये फॉर्मूला रहेगा। तो इन तीनों का फॉर्मूला यही होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा तीनों का, तो फॉर्मूला सेम होता है इसमें, इसका अलग जाएगा, क्योंकि एथिल में पेंटेन में 5 कार्बन और एथिल में 2, 7 हो गए, लेकिन होने चाहिए 6, हेक्सेन पूछा है। ठीक, 14वां प्रश्न, निम्न चित्र में
कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाती है? तो मेरुरज्जु बताना है कौन सा है इसमें, 1 2 3 4, ये इस प्लेस डिनोट किए गए हैं प्लेस, ठीक है। तो इसमें संख्या 3, संख्या 1, संख्या 4, संख्या 2। तो मेरुरज्जु जो होती है स्पाइनल कॉर्ड वो यहाँ से स्टार्ट होती है नीचे की तरफ, 4 होगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। 15वां प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करें। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है वो बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला रहेगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को मिलाते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ये बनता है प्लस पानी। तो इसको आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को। अगला 16वां क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका में पौधों और जंतु की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच के अंतर को दर्शाती है। कौन सा विकल्प गलत है, कथन को दर्शाता है? पौधे के बारे में, प्राणी अचल रहते हैं, सही है। अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, सही है। कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सही है। इनमें केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, ये गलत है, सब भाग बढ़ता है। तो यहीं से पता चल जाएगा। भोजन, साथी और आश्रय की तलाश में भटकते हैं, ये भी सही है। अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, ये भी ठीक है। अधिक ऊर्जा आवश्यकता होती है घूमने फिरने के लिए, सही है। इनमें केवल कुछ भाग बढ़ता है, तो सभी भाग बढ़ते हैं इसमें भी। इसका ये डी वाला गलत होगा, तो डी वाला देख लीजिए आप, पहले में ही डी है, पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? कैल्शियम, एल्युमिनियम, लेड या Mg? तो सबसे अभिक्रियाशील ये कैल्शियम है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में तुरंत चलने लगता है। 18वां, डोवे रायनर ने के तर्क की उपलब्धि क्या थी? इसके ऑप्शंस हैं तत्वों के रंग का अध्ययन करने का पहला प्रयास, परमाणु के आकार का अध्ययन करने का पहला प्रयास, अणुओं की परमाणुकता का अध्ययन करने का पहला प्रयास, तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास, ठीक है। तो इन्होंने तत्वों के गुणधर्म को परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर लगाया था, चौथा ऑप्शन। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करें, ए और बी। लाल गोभी के पत्ते, मेथिल ऑरेंज, प्याज, लौंग। घृण सूचक, अम्ल क्षार सूचक, प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक। ये एसिड बेस से है, ठीक है। तो लाल गोभी के पत्ते जो होते हैं वो प्राकृतिक अम्ल क्षार के सूचक होते हैं, यानी कि फर्स्ट का ये सी हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज अम्ल क्षार सूचक होता है, ये है इसका। प्याज लौंग घृण है, ये इसका फर्स्ट हो जाएगा। घृण को बोलते हैं ऑल फैक्ट्री, यानी कि सूंघने से पता चलता है, इसको बोलते हैं OL है, ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो इसमें देख लो, पहला फर्स्ट का सी इसमें है, सेकंड का भी और थर्ड का, ये पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक। 20वां, किसी दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित पहले तार 3 गुना लंबाई और 2 गुना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? तो इसने बोला है 3 गुना लंबाई करनी है, मतलब L जो है वो 3L करनी है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। अब देखिए L कितना है, 3L है, और रो मैंने यहाँ लगा दिया, L की वैल्यू लगा दी, रो लगा दी, ठीक है। A 2 गुना कर दिया, अनुप्रस्थ का 2 गुना, तो ये 2A कर दिया। तो देखिए रो L अपॉन A, रो L अपॉन A, ये R की वैल्यू है। तो जो नया R है इसको R डैश कह सकते हो, ये पुराने R का कितना है, 3/2। ये ऑप्शन में देखो आप कौन सा है, तो थर्ड ऑप्शन 3/2 इसका हो जाएगा, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन इसमें आए थे, तो वो सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।